ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों के साथ राजधानी दिल्ली के आम लोग, बीजेपी की नेता, एनसीसी स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। करीब 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू होकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक गई। तिरंगा यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत भी शामिल हुई, जिन्होंने भारत 24 से खास बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, आज पूरा देश जो है उनको नमन कर रहा है। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा सेना ने जो कार्रवाई किया और पाकिस्तान में कहें घुस करके मारा है भारतीय सेना ने, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये नया भारत है। अब ये अगर कोई हमारी छाती पे निर्दोषों का खून बहाएगा तो हम उसके घर में भी घुसकर मारने की ज़रूरत होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर उसी का नाम है। हम दुनिया को शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं। विश्व को शांति की प्यास है, लेकिन कुछ लोग निर्दोष लोगों की हत्या करके आतंक के ताकत को दिखाना चाहते हैं। भारत उनको नेस्तनाबूद भी कर रहा है और भारत ने, भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत की सेना ने ठान लिया है कि आतंकी कहीं भी होगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उनको सजा मिल के रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 24 से बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और आतंकी कहीं भी छुपेंगे, भारत इसी तरीके से उनके ऊपर स्ट्राइक करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। दूर दूर तक जहां नजर जाएगी कैमरे की, भारी संख्या में आपको हाथों में तिरंगे नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमलजीत सहरावत जी हैं। कमलजीत जी, जिस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर से एक बड़ा संदेश उन आतंकियों को जो लगातार भारत में घुसपैठ करते थे, क्या संदेश देंगी? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों को एक मैसेज नहीं है, आतंकवादी के जो आका हैं उनको घुटने पर लाने का और रहम की भीख मांगने का काम भारतीय सेना ने किया है। बहुत बड़े घाव 22 अप्रैल को पूरे भारत ने अपनी छाती पर सहे, जब हमारे 26 परिवार के लोग चले गए। और सेना को जितना कहे उतना धन्यवाद है, क्योंकि उस घाव पर मरहम लगाने का काम किया और दुश्मन के दांत ऐसे खट्टे किए हैं कि उनको खुद आगे बढ़कर ये प्रार्थना करनी पड़ी कि हमें बख्श दो। तो ये हमारी सेना के पराक्रम का जो एक हमने देखा, भारत को आज उस पर गर्व है और हम सब सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। और देश के नेतृत्व ने जिस तरह उन्हें खुली छूट दी कि आप अपने निर्णय खुद लीजिए, उस निर्णय का मान देश की सेना ने रखा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे अपने संबोधन में कहा है कि ये ऑपरेशन हमने खत्म नहीं किया है। अगर उधर से कोई आतंकी घटना होती है तो दोबारा भारत इसी शक्ति के साथ जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट, साफ, कड़े शब्दों में कह दिया है कि एक भी आतंकवाद की घटना हो गई तो हम इसे युद्ध समझेंगे। तो इससे बड़ी कड़ी चेतावनी हो नहीं सकती। देश इस पर गर्व कर रहा है। लोगों ने भी बताया कि तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के सम्मान, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है वो हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हर हाथों में और तिरंगा है और भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, पाकिस्तान के जो वो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमारे 27 लोगों को मारा, उसके बाद से जो भारत ने बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर का, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो जश्न इस कर्तव्य पथ पे आपको नजर आ रहा है। हमारे जवानों के शौर्य का जो प्रतीक है तिरंगा, वो हर हाथ में आपको नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे जवानों के लिए? देश के हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है। आप क्या संदेश देंगे हमारे देश के जवानों को? देश के जवानों को जितना कहा जाए वो शब्दों में कम है, क्योंकि उन्होंने देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर दिया है। मैं देश के जवानों को नमन करती हूँ और उनसे नमन करके हाथ जोड़ के उनके आगे नमन हूँ, जो आज आज़ादी के दौर में हम घूम रहे हैं।
और उनकी मेहनत रंग लाई, जो आज हम सब खुले हम घूम रहे हैं और खुले हैं। और आप देख सकते हैं हर हाथ में जो तिरंगा है वो साफ तौर पे नजर आ रहा। तस्वीरें आपको मैं और आगे की भी दिखाऊं, यहाँ पे भी हर हाथ में आपको तिरंगा नजर आ रहा है और वही उत्साह भी लोगों के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। कैमरामैन भारत के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।